वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर संगर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो अभी हम लोग चल रहे थे नरेशन में पढ़ रहे थे। तो देख रहे थे नरेशन का 4 भाग हो चुका था। अब नरेशन के 5वां भाग में चलेंगे। तो 5वां भाग में देखेंगे हम लोग नरेशन के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम को देखेंगे। उसमें हम लोग बहुत सारे नियम थे, उसमें हम एसरेटिव सेंटेंस को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। नरेशन के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंजिंग होता है उसको देखना है। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होते हैं, एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन होते हैं। तो यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, वो स्टार्ट होता है एक्चुअली वर्ब से। जैसा कि एग्जाम्पल में देखा हुआ डू यू टेक टी, ये जो है स्टार्ट होता है एक्चुअली वर्ब से, यस नो क्वेश्चन जो होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा एक झलक हम देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जो 2 प्रकार के जो क्वेश्चन होता है, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन को। डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है और डब्ल्यूएच वर्ड से होता है, जैसे भेंडे यू टेक टी, आपने चाय कब पी आप चाय कब पीते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो सेंटेंस होता है, तो ये जो डब्ल्यूएच वर्ड वाला क्वेश्चन होगा एक हो गया, और एक हो गया यस नो क्वेश्चन। 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन से शुरू नहीं बल्कि जो यस नो क्वेश्चन से शुरू होता है, जो जली वर्ब से शुरू होता है, उसके सेंटेंस को बताते हैं। से का हो जाता है आस्क, सेज का हो जाता है आस्क, सैड का हो जाता है आस्क्ड। इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं, से का आस्क में, सेज का आस्क में, सैड का आस्क में, आस्क्ड में। कनेक्टिव जो होता है इफ़ होता है। पुट द सेंटेंस इन एसरेटिव, और इसको सेंटेंस को एसरेटिव में कर देते हैं। डब्ल्यू क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, एसरेटिव में कर देते हैं। कनेक्टिव इफ़ दे करके इसको एसरेटिव में, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में कर देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से देखेंगे। और इफ़ देयर इज प्रेजेंट डू डज डिड इन सेंटेंस, यदि डू डज या डिड सेंटेंस में रहे तो रिमूव इट, तो उसे हटा देते हैं। बट इफ़ देयर प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस, यदि नेगेटिव सेंटेंस रहता है तब उसको रह देते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें डू डज डिड को साथ में रखेंगे, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें डू डज डिड को हटा देंगे, जैसे और रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करना है, और जो 5वां जो नियम बता रहे हैं उसमें रिप्लेस करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये फुल स्टॉप देना है। इसमें नियम बता रहे हैं। पहला नियम में क्या है कि से के आस्क, सेज को आस्क, सेड को आस्क में बदलना है। दूसरा में है कि कनेक्टिव इफ़ देना है। तीसरा में है कि पुट द सेंटेंस एसरेटिव, सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंस के रूप में रख देना है। और चौथा जो है उसमें अगर प्रेजेंट हो, डू डज या डिड हो, तो उसको हटा करके क्या करेंगे, उसको नेगेटिव सेंटेंस में कर देंगे। और उसके बाद फिर रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन मार्क को, ये क्या कहते हैं, फुल स्टॉप के रूप में। और अदर आर अकॉर्डिंग टू बिफोर, मतलब और बाकी सब जो है, जो नियम जो पहले से पर्सन का और टेंस का जो है, वो पहले के नियम के अनुसार में चेंजिंग होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्जांपल से अब देखते हैं कि डायरेक्ट में है सी सैड डज मोहन प्ले चेस, वह कही कि क्या मोहन चेस खेलता है। तो उसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सी आस्क्ड इफ़ यहाँ पे लगा दिया, उस कनेक्टिव इफ़ लग गया तो कैमो हट गया। उसके बाद फिर मोहन प्लेड चेस हो गया। डज को हटा दिए, बोले थे कि डू डज डिड हट जाएगा, तो मोहन प्लेड, और V3 यहाँ पे प्लेड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्लेड हो गया। उसके बाद फिर चेस हो गया। तो इस तरीके से चेंजिंग कर देंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप दे देंगे। इस तरीके से चेंजिंग होता है। फिर दूसरा देखेंगे डायरेक्ट वाला, जो दूसरा एग्जाम्पल को देखेंगे। राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा कि वेयर यू प्लेइंग चेस, तुम कहाँ चेस खेलते थे, तुम चेस कहाँ खेलते थे। तब उसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में होगा राम आस्क्ड, राम कहा कि इफ़ यू हैड बीन प्लेइंग चेस, तो इफ़ लगा दिए कनेक्टिव के जगह पे, डेट की जगह पे, जो लगाते थे हम लोग, उसके डेट की जगह पे इफ़ लगाएं। उसके बाद फिर यहाँ पे वेयर है, तो वेयर की जगह पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है, इनडायरेक्ट में डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद यहाँ पे कनेक्टिव जो है डब्ल्यूएच क्वेश्चन होना चाहिए था। उसके बाद फिर यू हैड बीन प्लेइंग चेस, तो यहाँ पे इफ़ के जगह पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है, बताए थे कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन यहाँ पर जो नियम है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाले जो नियम है इसमें,
तो डब्ल्यू क्वेश्चन वाले तो अभी एग्जाम्पल नहीं बताया थे, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इफ़ दे करके ही बताया जा रहा है। अभी डब्ल्यू क्वेश्चन के बारे में अभी नहीं बताए हैं, इसलिए डब्ल्यू क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसको इफ़ दे करके ही बताया गया है। लेकिन आगे वाला जो नियम है डब्ल्यू क्वेश्चन का, जो नियम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सी सेड डज मोहन नॉट प्ले चेस, क्या मोहन चेस नहीं खेलता है। तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इसको हो जाएगा सी आस्क्ड, सेड के जगह पे आस्क हो गया, उसके बाद फिर इफ कनेक्टिव दे दिए, उसके बाद फिर डज मोहन के जगह पे मोहन डज को हटा दिए, उसके बाद फिर मोहन डिड नॉट हो गया। मोहन नॉट के बाद नॉट है तो उसको डज के जगह पे डिड नॉट कर दिए, यहाँ पे डज को हटा करके डिड नॉट कर दिए और उसके बाद फिर प्ले चेस कर दिए। तो यहाँ पे डज के जगह पे ये जो टेंस चेंज हो रहा है, इसी कारण से डज के जगह पे डिड नॉट कर दिया, यानी कि बताए थे कि नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो वहाँ पे डू या डज या डिड लगा देते हैं। उसके बाद फिर चौथा एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से करना चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा दें। उसके बाद फिर चौथा नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं कि सी सेड टू मी, वह मुझसे कहा, कैन यू टेल मी योर नेम, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो। तो कैन यू करके है, तो इसमें देखते हैं कि सी सेड टू मी, सी आस्क्ड मी हो गया। उसके बाद फिर कैन के जगह पे इफ़ हो गया। उसके बाद फिर आई कुड टेल हर माई नेम, आई हो गया। यू के जगह पे जो है सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो जो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो गया आई। उसके बाद फिर कैन का कुड हो गया, यहाँ पे कैन का कुड कर दिए। उसके बाद फिर टेल, इसको बोले थे कि ये जो है इंट्रोगेटिव रहता है तो उसको एसेरेटिव में कर देते हैं, तो कैन का कुड कर दिए और टेल हर नेम, टेल का टेल ही हो गया। उसके बाद फिर हर नेम, क्योंकि इसमें तो टेंस पर चेंज नहीं होगा, मॉडल वर्ब है, तो इस तरह से इसमें चेंजिंग होता है। फिर आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ डब्ल्यू वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डब्ल्यू वर्ड से शुरुआत होता है उसको किस तरह से बनाते हैं। तो डब्ल्यू वर्ड से जो शुरुआत होने वाला जो सेंटेंस है उसमें सारे नियम फॉलो करते हैं। जो ऊपर जो नियम दिया गया है ACDEF, सारे नियम फॉलो होगा। सिर्फ बी वाले जो नियम है कनेक्टिव डब्ल्यू वर्ड हो जाएगा, कनेक्टिव इसमें डब्ल्यू वर्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सी सेड टू मी वेयर डज मोहन प्ले, मोहन कहाँ खेलता है। तो सी आस्क्ड मी, वह मुझसे कहा कि वेयर जो है यहाँ पे कनेक्टिव हो गया और उसके बाद फिर मोहन प्लेड हो गया। इस तरह से चेंजिंग होता है। फिर आगे देखते हैं डायरेक्ट में राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा कि व्हाट इज़ योर नेम। तो राम से आस्क्ड हो गया, सेड की जगह पे आस्क हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पे कनेक्टिव में जो व्हाट है तो व्हाट दे दिए कनेक्टिव में, और उसके बाद फिर योर नेम हो गया, उसके बाद बाज हो गया, इज के जगह पे बाज हो गया। क्योंकि वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब इज होगा तो वो प्रेजेंट रहेगा तो पास्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं और फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क के जगह पे फुल स्टॉप देते हैं। तो इस तरह से चेंजिंग होता है। इस तरह से इसको बारीकी से समझना है, इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इसको बार बार देखेंगे तो उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी तरीके से, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर आगे जो है जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इंट्रोगेटिव के बाद जो है नेक्स्ट जो होगा सेंटेंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप लोग ज़्यादा मदद करें, और यही है आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, हम्बली रिक्वेस्ट होगा, आप लोग ये मेरे सब्सक्राइब बढ़ाने में ज़्यादा मदद करें। यही आप लोग से मोस्ट रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ में ये वीडियो मेरा जो है क्लोज होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में नरेशन का नेट वीडियो